एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विनिंग एज में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका नाम है डिजीजेस यानी बीमारियां। जैसे हम हिंदी में बीमारी कहते हैं। तो मोस्टली हमने देखा होगा, अगर जब आपको बोलते हैं आपके घर में पापा मम्मी या कोई बोलता है आप बीमार हैं, तो आप जब हम बीमार होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? हमारे पास एनर्जी नहीं होती है किसी काम करने को, लेजीनेस आती है, डिजीनेस आती है, हमारे जो फंक्शन होते हैं ठीक से काम नहीं करते हैं। जैसे आपको कफ एंड कोल्ड हो गया तो आपकी स्मेलिंग पावर थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, थोड़ी सी ना वीकनेस आ जाती है बॉडी में। तो डिजीज़ भी हम बेसिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बेसिक लैंग्वेज में अगर हम डिजीज़ को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? हम यही तो बोलेंगे कि जब हमारी वीकनिंग ऑफ बॉडी कह सकते हैं हम डिजीज़ को। तो सिंपल सी उसकी डेफिनेशन एक डिफाइन किया गया है, ए डिजीज़ इज़ अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट इन विच फंक्शन आर डिस्टर्ब। यानी कि डिजीज़ वो कंडीशन है बॉडी की, बॉडी उस कंडीशन में आ जाती है जब जब या तो बॉडी, हमारी बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता। डिजीज में ऑल्सो भी डिफाइंड एज मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द बॉडी और बॉडी पार्ट्स caused by external essences which may be non-parasitic, example deficiency of nutrients, or maybe parasitic example caused by viruses, bacteria, fungi, etc. यानी कि जब हमारा साइकोलॉजिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चरल फंक्शन या फंक्शनल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारे होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, किस वजह से? या तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, या तो हम ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं इस वजह से, या फिर किसी बैक्टीरिया वायरस के थ्रू हम तक वो डिजीज़ पहुंचा है। तो तब जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं जो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत काम इन द सेंस आपका ढीला काम करना शुरू कर देता है, तो हम क्या कहते हैं कि हम बीमार हो चुके हैं, यानी हम डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ओके, द टर्म डिजीज मीन डिजीज और डिस्कम्फर्ट और विदाउट ईज। इन शॉर्ट इट कैन बी डिफाइंड एज डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ बॉडी। यानी कि सिंपल सा अगर हम कहें तो डिसऑर्डर ऑफ बॉडी को हम क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। अब डिसऑर्डर ऑफ बॉडी तो काफ़ी टाइप से हो सकते हैं, आपको मतलब कि काफ़ी सारे टाइप्स हैं डिजीज़ के, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ में एक्यूट डिजीज़ कौन से होते हैं हमारी। तो एक्यूट डिजीज़ इज द वन विच हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन बाय रिलेटिवली सीवियर कोर्स। यानी कि एक्यूट डिजीज, एक्यूट से आपको पता ही है एक्यूट का मतलब क्या होता है? छोटा। तो एक्यूट से क्या होता है? मतलब कि जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे जो डिजीज़ होते हैं शॉर्ट टर्म डिजीज़ होते हैं, जैसे कि आपका कोल्ड हो गया या आपका कफ हो गया, जो कि आपके बहुत ही शॉर्ट टर्म में होते हैं और शॉर्ट टर्म में ही ठीक हो जाते हैं अगर हम उसकी मेडिकेशन प्रॉपर करें। ठीक है, कफ एंड कॉमन कोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्यूट इलनेस विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? एक्यूट डिजीजेस कौन से होते हैं हमारे? जो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए डिजीजेस हमें हो जाते हैं, जैसे कि आपका कोल्ड हो गया, कफ हो गया, शॉर्ट फीवर्स हो गए, जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस की। एक्यूट का जस्ट ऑपोजिट क्रॉनिक डिजीजेस है, यानी कि एक्यूट जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए थे, तो क्रॉनिक क्या हो जाएंगे हमारे? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस एंड आर यूजुअली स्लो टू डेवलप। धीरे धीरे डेवलप होते हैं बॉडी में और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि काफ़ी देर तक हम इनसे सफ़र करते रहते हैं। ऑफन हैविंग अ मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ, रिड्यूसिंग द पर्सन एबिलिटी टू डू सो वर्क एफिशिएंटली। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? क्रॉनिक डिजीजेस धीरे धीरे एक तो धीरे धीरे डिवेलप होते हैं, कि जैसे कैंसर हो गया आपका, पहले कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज कैंसर है, फिर सेकंड स्टेज कैंसर है, यानी धीरे धीरे। जैसे किडनी हो गया आपका, किडनी में आपका क्रोनिक किडनी डिजीज होता है, तो धीरे धीरे पैदा होते हैं। क्रोनिक लंग डिजीजेस होते हैं, आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा। तो ये सब धीरे धीरे आते हैं, और क्या होता है, ये बहुत ही टाइम, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है इसका, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को हमारी अफेक्ट करते हैं। हेल्थ भी हमारी बहुत ही डाउन हो जाती है उस टाइम पे। और क्या आपका इसका एक और क्या है एग्जाम्पल्स, कौन कौन से हैं आपके? इसमें आ जाता है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज और डिप्रेशन। ये आपके कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हैं क्रॉनिक डिजीजेस के, यानी कि लॉन्ग टर्म डिजीज जो धीरे धीरे हमारे बॉडी में आते हैं और हमें होते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, और अच्छा ही ट्रीटमेंट हो तभी ये सही हो पाते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया एक्यूट हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं और क्रॉनिक क्या होते हैं हमारे? लॉन्ग टर्म डिजीजेस। अब कॉजेज ऑफ डिजीजेस क्या है? किस किस वजह से डिजीजेस, बीमारियां हमें होती हैं? तो सबसे पहले आपको पता है पैथोजेंस क्या होते हैं हमारे? दे आर
disease causing organisms like bacteria, viruses, fungi, photozoans, worms etc. यानी पैथोजेंस हमारे वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं ना कि फर्स्ट पे बैक्टीरिया, इसे मत छुओ गंदा है। यहाँ पे वायरसेस हो गए, जैसे आपको किसी को कोल्ड है तो उसका अगर उसने छींक स्नीज किया तो उसके वायरसेस है हमारे तक पहुँच गए, तो क्या हुआ, उससे हमारा इन्फेक्शन हम तक भी पहुँच गया, वो डिजीज उसे कोल्ड है तो हमें भी हो गया। फंजाई हो गया आपका, प्रोटोजोन्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, ये कुछ पैथोजेंस हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, बीमारियां फैलाते हैं। इसके बाद क्या हमारा दूसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, यानी कि सिंपल सा है कि अगर अगर हम अच्छे से खाना नहीं लेंगे तो बिल्कुल हमारे पास जो हमारे बॉडी को नीड्स एंड न्यूट्रिशंस की वो नहीं मिल पाएगा, और उस वजह से क्या हो जाएगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से क्या होंगे, कुछ बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। इसके बाद आता है लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इफ द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर, देयर आर मोर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। अब लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज में क्या है, जैसे आप जाते हो तो कहीं पे गंदगी है, या फिर गंदा भोजन, बाहर का गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर, या फूड हमने खा लिया तो उस वजह से भी, या एयर, थ्रू एयर भी कंटामिनेटेड एयर है तो उस वजह से भी हमें कुछ कुछ लंग्स का डिजीज हो सकता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो डिजीजेस भी हमारे किस वजह से हो जाते हैं, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज लाइक कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, नॉट अवेलेबल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सीवेज डिस्पोजल नहीं होना, ओके, गार्बेज का सही से डिस्पोजल, ये एग्जांपल्स हैं कुछ कहाँ के, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है अब कॉज ऑफ डिजीज के बाद कॉन्जेनिटल डिजीजेस। तो कंजेनिटल डिजीजेस कौन से होते हैं, आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ, जो हमारी बॉडी में बर्थ से ही आते हैं, यानी कि जेनेटिकल भी हो सकते हैं ये। दे आर कॉज्ड आइदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, यानी कि हमारे जो पहले माता पिता हैं, या माता पिता जो हमारे जेनेटिक, जो हमारी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, उनका कोई कॉमन डिजीज है, वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से आता ही रहता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर ड्यूरिंग डेवलपमेंट और ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या इन दोनों को मिला के, दीज डिजीजेज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एग्जाम्पल, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और एल्बिनिज्म। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। जैसे अगर हम में से किसी के पिताजी को कोई बीमारी है तो उसके कुछ सिम्टम्स ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं, और हमारे बाद फिर हमारे बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, ऐसे, यानी कि जेनेटिकली ये कंजेनिटल, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, जेनिटल, कंजेनिटल, यानी जनरेशन तक चलते रहते हैं ये डिजीजेस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक एग्जांपल मैंने किसका, हार्ट डिजीज का दिया है यहाँ पे, कंजेनिटल हार्ट डिजीज का एक एग्जांपल आपका ये नॉर्मल हार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सेप्टम, यहाँ पे आप देख रहे होगे जो इसका राइट एंड लेफ्ट वर्टिकल से, तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, गैप है थोड़ा सा बीच में, यहाँ पे क्या हो गए, ये कंबाइंड हो गए, तो ये थोड़ा सा डिफेक्ट है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद आता है हमारा एक्वायर्ड डिजीजेस। तो एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं, दीज डिजीजेस आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ एंड आर नॉट इनहेरिटेबल। ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं आते हैं, दैट इज डू नॉट पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। यानी कि जो हमारे एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं, उसके बाद इनको क्या, किसी अदर थर्ड पार्टी ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि हमारे पेरेंट्स से नहीं, किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म से, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस हो गया, उन सबसे हमारे जो सफ़र कर जाते हैं हम उससे, तो वो वाले डिजीजेस हमारे एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं। एक्वायर्ड डिजीजेस को आगे हमने दो फैक्टर्स में बांटा है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज। कम्युनिकेबल से आपका साफ तौर से पता चल रहा होगा, कम्युनिकेबल यानी जब हम एक दूसरे से मिलेंगे या कम्युनिकेट करेंगे दूसरे पर्सन से, तो हमारे, और इन्फेक्टियस, और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस, यानी कि ये किसी डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं आएंगे। चलो इनके एक्सप्लेन में हम आगे पढ़ते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ डिजीजेस में सबसे पहला था हमारा कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीजेस। तो क्या होते हैं ये, दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। मैंने आपको बताया था पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह जो होते हैं हमारे। इन्फेक्टियस एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, फोटोजोन्स, वॉर्म्स एटसेट्रा। दीज डिजीजेस can spread from diseased person to healthy person by means of air, water, food, insects, physical contact etc. ठीक है, यानी कि जो आपके कम्युनिकेबल, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कांटेक्ट से आ सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया, आप उसे हैंडशेक कर रहे हैं, या फिर उसे कोल्ड है तो उसके जो पार्टिकल्स उसने स्नीज किया था आप तक आगे, मीन्स बाय मीन्स ऑफ एयर आ गए, बाय मीन्स ऑफ वाटर आ गए, या फूड आ गए, या इंसेक्ट्स वगैरह, फिजिकल कॉन्टैक्ट से आ गए। और इसके मेजर एग्जाम्पल्स कौन कौन से आपके, ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, डायरिया एटसेट्रा, ये इसके मेजर
क्या है आपके कम्युनिकेबल डिजीज के मेजर एग्जांपल। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल, ये तो हमारे छोटे से, दीज डिजीज कांट बी स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन है अगर कोई, तो ये डिजीजेस डायरेक्ट नहीं फैलते हैं, कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते हैं, जैसे कि स्कर्वी आपका एक इसका एग्जांपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका इन्फेक्टियस एजेंट्स, जैसे आपको अभी बताया था मैंने कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीजेस, तो वो किस तरह से फैलते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपका बैक्टीरिया का नाम लिया था। बैक्टीरिया यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होते हैं, थोड़ा सा मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मतलब कि जो आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली। सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया आर टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबर क्यूलोसिस, एंथ्रेक्स, डाइफेटेरिया एंड टेटनस एटसेट्रा। ये आपके कुछ मेजर एग्जांपल्स है जो कि बैक्टीरिया जो होता है वो फैलाता है इन डिजीजेस को, ये स्प्रेड करता है। ये कुछ जो हमारे डिजीजेस हैं ये किस वजह से होता है, हमारे बैक्टीरिया इसमें मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है वायरसेस। वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस क्या होता है, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये टेबल है, तो हम दोनों के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है, जैसे मैंने इस टेबल को जो तो वायरस इसकी सरफेस पे क्या होंगे, वायरसेस, ये भी हमें ऐसे नहीं दिख सकते हैं। द वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जैसे मैंने आपको बताया, वायरस थ्रू एयर ट्रैवल करते हैं। इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, मीसल्स, मम्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं जो कि वायरस के थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो हमारे प्रोटोजोन्स। दे आर यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। द वेरियस डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ आर मलेरिया। प्रोटोजोआ क्या क्या कॉज करता है, मलेरिया। काला अजर कॉज बाय लीशमैनिया। और मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ का टाइप है। ये जो हमारे दो, काला अजर और आपका मलेरिया, दो मेजर जो डिजीजेस हैं, जो जैसे देखते हैं मलेरिया आप बोलते भी हैं कि मच्छरों के उससे, डेंगू वगैरह मच्छरों के उससे फैलता है, तो वो प्रोटोजोन की वजह से भी होता है। हेलमिंथिस जो हमारा आता है वो मल्टी सेल्यूलर वॉर्म्स कहलाते हैं, विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। दे कॉज टेनेसिस कॉज बाय टेप वॉर्म, एस्केरियासिस कॉज बाय राउंड वॉर्म, फिलेरियासिस कॉज बाय फ्लेरिया वॉर्म। ये क्या होते हैं, जैसे आपको कहते हैं ना पेट में कीड़े पड़ जाने, तो ये हेलमिंथिस उन्हीं उसी की एक वैरायटी है। ये कुछ वॉर्म्स हैं जो हमारे किसमें, इंटेस्टाइन्स में होते हैं, हमारे पेट के अंदर हैं। ये खुद ही पनप जाते हैं, या तो कंटामिनेटेड खाना खाने से हो जाता है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं उस वजह से भी ये हेलमिंथिसिस हो जाता है। उसके बाद फंजाई जो हमारा है वो है, दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हीट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कॉज रिंग बॉम, एथलीट्स फूट एंड अदर स्किन इंफेक्शन। फंजाई जैसे आपको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शंस जो हमारे होते हैं, डिजीजेस फंगल इन्फेक्शन, जैसे कैसे बताऊं, खुजली वगैरह जो हो जाती है वो हमारी मोस्टली फंगल इन्फेक्शंस के ही एग्जांपल है। तो ये कुछ इन्फेक्टियस एजेंट्स थे, बैक्टीरिया, वाइरस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिसिस एंड फंजाई, जो कि डिजीजेस मेजर रोल प्ले करते हैं डिजीजेस को फैलाने में। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्टियस डिजीजेस की। तो इन्फेक्टियस डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, ये मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक कोई अगर आपका दोस्त बीमार है तो उससे हम तक फैल सकते हैं, तो उन्हें हम इन्फेक्टियस डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस किस थ्रू से फैल सकते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या तो हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए, एनिमल बाइट से हमें ये इन्फेक्टेड डिजीज हो सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है। उसके बाद वेक्टर्स के थ्रू भी ये डिजीजेस फैल सकते हैं, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, अगर हम गंदा खाना और पानी खा रहे हैं तो उस वजह से भी ये हो सकते हैं। फिर एयर बॉर्न डिजीज, यानी कि थ्रू एयर के मीडियम से, या जैसे पॉल्यूटेड एयर हो गई, वो सब डिजीजेस आपके यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपके इन्फेक्टियस डिजीज। उसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेस। इन डिजीजेस से कैसे प्रिवेंशन की जाए, तो सबसे पहले आपके जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें रोजमर्रा मतलब अपनी डेली लाइफ में फॉलो करने चाहिए ताकि हम इन डिजीजेस से बच सकें। तो क्या हमारा सबसे पहले सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एकदम क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गंदा पानी बाहर का नहीं पीना चाहिए। उसके बाद है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है, क्योंकि जहाँ पे वेस्ट होगा वहाँ पे क्या होगी, गंदगी होगी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स वगैरह पनपेंगे, जो कि क्या होगा, डिजीज फैलाने में वो करेंगे। एक जगह पे पानी नहीं भरना चाहिए, जैसे आपको बताते हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स हो गया आपका, वेक्टर्स जो होते हैं आपकी हाउस फ्लाई वगैरह हो गई, कॉकरोचेस वगैरह हो गए, इनके थ्रू भी इन्फेक्शन जो हमारे घर में फैलते हैं डिजीजेस, इनको भी रोकना है।
पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम तो एक मेजर वो है प्रिवेंशन करने में। अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहेगा तो हम इतने जल्दी से कोई भी डिजीज, बैक्टीरिया जो है, वायरस हम पे अटैक नहीं कर पाएगा और हम हेल्दी रहेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से? इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाला, वैक्सीनेशन जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली कोविड-19 जो हमारी एक महामारी आई थी, उसमें काफ़ी सारी वैक्सीन्स का यूज़ किया गया था। तो ये वैक्सीनेशन मेजर डिजीज़ को रोकने में भी मदद करता है। कुछ वैक्सीन्स के एग्जांपल हैं, डीपीटी वैक्सीन हो गया आपका, बीसीजी बेसिलियस कैलमेट यूरेन वैक्सीन हो गया फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस से बचाने के लिए है। फिर पोलियो वैक्सीन हो गया, पोलियो जो घर में आते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम हो गया, जो आपको 2 बूंद पोलियो के नाम ये पिलाने आते थे बचपन में, जो हम पीते थे, तो वो थे पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इन्फेक्टियस डिजीजेस से बचने के। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, हमने इन्फेक्टियस डिजीजेस की पढ़ दी, यानी कि कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ सकते हैं। इसके बाद नॉन इन्फेक्टियस, नॉन कम्युनिकेबल है, यानी ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं आते हैं। तो ये दीज डिजीजेस विच रिमेन कंफाइंड टू अ पर्सन, एक ही पर्सन तक सीमित रहते हैं। दे आर नाइदर प्रेजेंट एट बर्थ नॉर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसा मैंने आपको बताया, कम्युनिकेबल नहीं होते हैं ये डिजीज, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैल सकते। द डिजीजेज आर कॉल्ड ड्यू टू सम स्पेसिफिक फैक्टर्स, दे मे बी कॉल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, यानी कि किसी भी ऑर्गन की, हमारी बॉडी के ऑर्गन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, ढंग से काम नहीं, अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो फंक्शन हमारा। शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरटेंशन एंड आर्थराइटिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, ड्वार्फिज्म, एलर्जी, कैंसर, इनएडिक्वेट डाइट, यानी कि अगर हम डाइट वगैरह या हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई लोग ड्वार्फ रह जाते हैं, तो वो क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। या किसी के पैर एक छोटा हो जाता है, एक हाथ छोटा आ जाता है बाई बर्थ ही, तो वो क्या है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाता है। ओके, अनीमिया और गोइटर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा आता है वाइट, अच्छा, नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस में ही ये पार्ट है कि किस किस की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस हमें होते हैं। तो सबसे पहले हम वाइटामिन की बात करते हैं। तो वाइटामिन की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है ज़ेरोफैथैलेमिया, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह डेफिशिएंसी से ये हमें होता है। उसके बाद आता है हमारा रिकेट्स, इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स हमारा विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में हो जाता है। उसके बाद बेरी बेरी जो आता है आपका, इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन बी होता है, उसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। विटामिन B1 से क्या होता है, हमारा बेरी बेरी होता है। पहला पेलेग्रा, ये किस वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B4 की वजह से होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4D सिंड्रोम, यानी कि 4D सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या, डर्मेटाइटिस हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, डेमेंटिया और डेथ, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आपका स्कर्वी आता है, तो ये आपकी विटामिन सी की कमी से होता है। इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये कुछ मेजर डिजीजेस हैं जो कि आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं। इसके बाद आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो मेजर है हमारे, क्वाशिरकोर और मरासमस, ये दो डिजीज मेन है। इट इज कॉल्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर हमारे इसमें सीवियर यानी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो ये डिजीज हमें हो जाएगा। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, इट अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर चाइल्ड। मोस्टली कहाँ पे, 1 से 3 साल के बच्चे के में ही लक्षण शुरू हो जाते हैं। द चाइल्ड गेट्स ओडेमा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये आपको क्वाशिकोर, ये देखिए इसका पेट इतना, एब्डोमेन बल्जिंग एब्डोमेन हो चुका है इसका, मून फेस ये हो गया, थिन एंड ब्रिटल एयर, ये थोड़ी सिम्टम्स है क्वाशिकोर के। और मरासमस में क्या है, लॉस ऑफ मसल मास, सिमीनियन फेसिस, यानी कि दाने हो जाना चेहरे पे, थिन एंड ब्रिटल हेयर, यानी कि कमजोरी आ जाना। मरासमस में क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। तो आप देखेंगे मोस्टली जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों को मोस्टली ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये डिजीजेस हो जाते हैं। इट मीन्स अ वेस्टिंग अवे ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के बाद मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस की। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सा डिजीज, अनीमिया एक मेजर डिजीज है जो मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। इट इज ब्लड डेफिशिएंट इन रेड ब्लड सेल, इन हेमोग्लोबिन और इन टोटल वॉल्यूम, यानी कि आरबीसी जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उनकी कमी हो जाती है। इट इज ऑफ फॉलोइंग 3 मेन टाइप्स, ये 3 मेन टाइप्स का होता है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया, इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट। अगर हमारी
डाइट में आयरन नहीं होगा, यानी हरी पत्तियां वगैरह हम नहीं खाएंगे, तो माइक्रोकाइटिक अनीमिया हो सकता है। फिर पेर्निसियस अनीमिया हो सकता है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबैलेमिन। ओके, इसके बाद आपका आता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये 3 अनीमिया के ही टाइप हैं। इट इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, ये विटामिन B12। ओके, एक ग्वाइटर हमारा मेन डिजीज है, वो किस वजह से होता है, वो भी मिनरल्स की कमी से होता है। ग्वाइटर इज एन एंडेमिक डिजीज विच इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। इन ह्यूमन आयोडीन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन। जो हमारा थायरोजिक हार्मोन है, उसको आयोडीन के न्यूट्रिशन हमें देना ही देना होता है। अगर उसकी कमी होगी तो हमें ग्वाइटर से हमें सब, यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको मैंने बताई है, सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हमें और क्या क्या हो सकता है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन, वीकनेस ऑफ फेडिक, ब्रिटल बोन्स हो सकती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, अनीमिया आपका लिखा हुआ है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, पुअर इम्यून सिस्टम। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी डाइट जो होती है एक बैलेंस डाइट होती है, प्रॉपर डाइट लें सारे मिनरल से, ताकि ये डिजीजेज आपको ना हो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है हमारा जेनेटिक डिजीजेस, यानी कि ये होते हैं हमारे हीमोफीलिया। इसके कुछ टाइप्स हैं। हीमोफीलिया उसमें पहला टाइप है, ड्यू टू दिस डिजीज ब्लड क्लॉट्स वेरी स्लो, सो अ पेशेंट कैन डाई ड्यू टू एक्सेस ऑफ हेमोरेज। हेमरेज की वजह से इसमें डेथ हो जाती है। ये क्या होता है, आपका जो ब्लड क्लॉट बनता है ना प्लेटलेट से, जो आपका ब्लड क्लॉट जैसे आपका इन कट जाता है, तो आपका ब्लड क्लॉट इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, जिससे जैसे किसी किसी का जल्दी बन जाता है, किसी किसी का नहीं बन पाता है। तो ब्लड लॉस होने की वजह से अगर कोई बड़ा घाव है तो उसकी यहाँ तक कि हेमरेज की वजह से डेथ भी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का आप मतलब कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसमें हम कलर्स को क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, इन दिस डिजीज ऑल्सो वुमेन आर फाउंड एज कैरियर जनरली एंड मैन एज पेशेंट। कलर ब्लाइंडनेस तो इसमें तो मोस्टली ये होता है कि विमेन जो होते हैं वो इसकी मोस्टली कैरियर होती हैं, और मैन पेशेंट होते हैं इसके। जैसे कोई अगर उनका फिजिकल कांटेक्ट है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी आपका फैल सकता है कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद थैलिस्मिया है, इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज दैट लीड्स सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, ब्लड ऑफ पेशेंट हैव टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली। थैलिस्मिया क्या होता है, हमारा एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारा जो ब्लड है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में, और क्या होता है इसे हमें डायलिसिस जो होता है ना, हमारा ब्लड का डायलिसिस करवाना पड़ता है, बार बार चेंज करवाना पड़ता है अपना ब्लड। ओके, उसके बाद है आपका सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया का एक और पार्ट आ गया। कॉज ऑफ दिस डिजीज इज अ म्यूटेशन इन जीन इन दिस डिजीज शेप ऑफ रेड ब्लड सेल बिकम सिकल लाइक। तो सिकल लाइक ब्लड रेड ब्लड सेल्स तो हमारे वैसे सर्कुलर दिखते हैं ना आपको, तो लेकिन ये सिकल शेप्ड हो जाते हैं, और क्या म्यूटेशन हो जाता है जीन की, अगर हम किसी और से म्यूटेशन कर रहे हैं, किसी और कोई जेनेटिकल म्यूटेशन हो जाता है, उस वजह से आपके जेनेटिक डिजीज ये सिकल सेल अनीमिया डिजीज। तो ये कुछ थे हमारे जेनेटिक डिजीजेस। इसी के साथ हमारा डिजीज का ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।